अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया की कि हमारा प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्या है। उस पे सबसे पहले आती है प्राइस। ठीक है, मिनिमम प्राइस 15 और मैक्सिमम प्राइस जो है हमने 50 सिलेक्ट करनी है कि 15 और 50 के दरमियान में हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 15 से बिलो नहीं जाना हमने, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं और फिर सेल्स आने के बावजूद जो है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अप टू द मार्क नहीं होती। 50 से ऊपर इसलिए नहीं जाना क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियल वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है आपकी, कि अगर 50 सेलिंग प्राइस है तो उसकी बाइंग प्राइस भी जो है अलीबाबा पे वो मिनिमम जो है वो अराउंड 15 या $20 तक होगी। तो उसमें अगर हम 1000 यूनिट्स भी बाई करें तो फिर वो हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। सेकंड जो है बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, टोटल कम से कम 3 सेलर जो है वो टॉप 16 में ऐसे होने चाहिए जिनका बीएसआर जो है वो 10,000 से कम हो। इस इसका 10,000 से कम होने का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। बेसिकली बीएसआर हमें जो है वो डिमांड बताता है। तो बीएसआर जो है 10,000 से कम है 3 प्रोडक्ट्स का टॉप 16 में, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो टॉप 10 सेलर्स के जो है वो 500 से नीचे हो, क्योंकि रिव्यूज जो है वो गेन करना अभी काफ़ी मुश्किल हुआ है और लेजिटिमेट वे से रिव्यूज जो है वो इतनी जल्दी आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है रिव्यूज कोशिश करें कि कम से कम हो। रिव्यू रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 60% जो सेलर्स हैं उनकी 4.5 से अबव होनी चाहिए टॉप 16 सेलर्स में। 4.5 से अबव इसलिए होनी चाहिए कि जब 4 पॉइंट ज़्यादा सेलर्स की 4.5 से बिलो हो जाती है रेटिंग, तो इसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहा है जो कि रिमूव नहीं हो पा रहा मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के एंड से। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उस पार्ट को स्किप कर दें जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग एंड पे ही है। क्योंकि फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसी कर लेते हैं जिसमें जो है वो रेगुलर बेसिस पे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, तो आपको उनको कवर अप करने के लिए जो है पॉजिटिव रिव्यूज पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फजूल में। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हम ना ही लें जिसमें जो ज़्यादा सेलर्स हैं उनकी रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.5 से कम है। सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रेडमार्क जो है वो कीवर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम नाइकी या एप्पल या इस तरह का कोई बड़े ब्रांड का कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। पेटेंट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का प्रोडक्ट डिज़ाइन या यूटिलिटी पेटेंट नहीं होना चाहिए, जो कि हम पेटेंट प्रोफेशनल से चेक करवाते हैं इसके ऊपर। ब्रांड डोमिनेंसी ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि कोई बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि टॉप की स्पॉट्स पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और सारी सेल्स उसी को ही जा रही हैं। तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए टॉप 5 में जिसके पास जो है वो 3 से ज़्यादा स्पॉट्स हों। सर्च वॉल्यूम जो है वो मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम जो है वो 3000 होना चाहिए। और ये हीलियम 10 की मैं बात कर रहा हूँ कि हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम मेन कीवर्ड का 3000 होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन्स प्रॉफिट मार्जिन्स कम से कम जो है वो 25% होने चाहिए $15 के ऊपर। 25% से नीचे प्रॉफिट मार्जिन्स पे हमने काम नहीं करना। साइज जो है वो स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड हो सकता है। सेल्स डेप्थ जो है वो टॉप 10 में कम से कम जो है 50% सेलर्स जो है उनकी कम से कम जो रेवेन्यू है वो $5,000 होना चाहिए। और कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं होना चाहिए जो कि 75% शेयर ले रहा हो। सेलर टाइप जो है वो FBA सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। 70% सेलर्स जो है वो टॉप 10 में
होने चाहिए FBA के। और जो है अमेज़न, वो कोशिश करें कि ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो अमेज़न आता है आपके टॉप 5 में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा, सॉरी 2 दफ़ा अगर अमेज़न आता है तो इट्स ओके। वेरिएशंस जो है वो टॉप 5 में जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये एक कस्टमर साइकी भी है कि कस्टमर जो है वो ज़्यादा वेरिएशंस वाली लिस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। और इसमें जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 100% क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है, बजट है, तो आप $50 से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। PSR को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिव्यूज़ अगेन आपके बजट पे है कि अगर आपका बजट इतना है कि आप रिव्यूज़ पे स्पेंड कर सकते हैं, तो आप जो है इसमें भी थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी लूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। रिव्यू रेटिंग को जो है वो हम इग्नोर नहीं करते। सीजनैलिटी को भी हम जो है वो, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं अमेजोन पे, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ देखें। जो बिगनर्स हैं, जो न्यू सेलर्स हैं, वो कभी भी सीजनल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। इस ट्रेडमार्क को इग्नोर नहीं कर सकते, पेटेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, ब्रांड डोमिनेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। सर्च वॉल्यूम जो है उसमें हम फर्दर देख सकते हैं कि अच्छा, मेन कीवर्ड का हमारे पास कम से कम जो है 3000 नहीं आ रहा, तो हम क्या 2500, लेकिन 2500 आ रहा है तो हम और कीवर्ड्स देखते हैं कि और कीवर्ड्स क्या है जिनका सर्च वॉल्यूम एक्चुअल में मिला के 3000 से प्लस जा रहा है, या फिर 5000 10,000 तक जा रहा है। और ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो हम फिर इसको भी थोड़ा सा लूज कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन को हम बिल्कुल भी जो है वो 25% से नीचे नहीं जाएंगे। साइज को भी हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छा, हमारे पास बजट है, हम बड़ी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, हम साइज भी जो है ओवर साइज आइटम्स में जा सकते हैं। सेल्स डेप्थ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सेलर टाइप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और वेरिएशंस को भी हम देख सकते हैं कि ठीक है, आपके पास डिपेंडिंग ऑन योर बजट, कि आपके पास बजट है तो आप जो है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप आप ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर देन इट्स ओके। तो ये जो है नेक्स्ट कॉलम यस नो, अगर हमारा ये क्राइटेरिया मीट होता है तो हम इस पे यस लिखेंगे, अगर हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो हम इसमें नो लिखेंगे। और कमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ओके क्राइटेरिया तो मीट नहीं हो रहा लेकिन हमारे पास बजट है, तो हम इसको इंक्रीज, प्राइस को हम मैक्सिमम लेवल पे देख सकते हैं, या मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्राइटेरिया है। ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जिसमें आप वन बाय वन प्रोडक्ट जो है वो फिल आउट करके देखें और फिर अपना फाइनल डिसीजन लें कि ओके, ये जो है प्रोडक्ट जो है वो 100% क्राइटेरिया मीट कर रही है, या फिर 80% कर रही है, 70% कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।